उठना चाहते हैं, आप नहीं हो पाते हैं, एक पैरालिटिक स्टेट में आप चले जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ होती है, देखो तुषार, कि अगर किसी आदमी को ये अटैक आ रहा है ना, तो डेथ भी हो सकती है। किसी की भी डेथ के बाद आत्मा बुलाकर हम उससे बात कर सकते हैं कि क्या हुआ था आखिरी पल में। 100% मैं बुला लेती हूँ। क्या एंटिटीज फिजिकल रिलेशनशिप्स भी बनाती हैं सोते वक्त किसी के? बनाती है, फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी की जाती है। आपके नजर में स्लीप पैरालिसिस क्या होती है? ऐसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहूँगी। एंटिटीज आपके ऊपर अटैक करती हैं। कोई पर्सन के अलावा कोई कमरा या कोई घर भी पोजेस्ड हो सकते हैं? एब्सोल्युटली हो सकते हैं। पर भी आप attack हीलर्स के ऊपर भी होता है होते स्लीप हैं। पैरालिसिस? हम लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं एनर्जी वाइज। क्या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली। एंड मैं बताऊं आपको, कई बार इसमें तांत्रिक इन्वॉल्व होते सोल की चोरी, ऐसा भी हो सकता है। हैं। एब्सोल्युटली। लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान भी तो है, फिर भगवान हमें क्यों नहीं बचाता? भगवान आपकी फ्री विल के आगे कभी नहीं आएगा। सबसे पहले अपने आप को परमिशन मत दो कि मेरी सोल मुझे छोड़ के जा सकती है। ये ऑरा सिस्टम कैसे काम करता है, पॉजिटिव कैसे होता है? तो बहुत कुछ बोलने से, सोचने से आप ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना। डरावने सपने आना, क्या ये भी एंटिटी की वजह से है? बहुत में हो जाता है कई कि आपको आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यानी कि डिजिटल जॉकी पर। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, कभी ना कभी जिंदगी में आपके साथ हो सकता है ऐसा कभी ना कभी हुआ हो कि आप सो रहे हैं बेड पर और ऑल ऑफ सडन आपको ये लगता है कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि किसी ने आपको पकड़ कर रखा हुआ है और आप उठना तो चाह रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं। बेहद ही डरावना होता है ये। लेकिन असल में क्या ये डरने वाली बात है या ये चिंता करने वाली बात है कि आपको कोई बीमारी है, या ये महज एक इत्तेफाक है? इन तीनों पहलुओं पर ये पूरी की पूरी डरावनी स्टोरी मैं कह सकता हूं कि झूलती रहती है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। किसी के साथ ये एक बार होता है, किसी के साथ ये बार बार होता है, किसी के साथ ये हर रात होता है। आपके साथ कभी हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे साथ जरूर कभी ना कभी ऐसा हुआ है। आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं वर्षा संगल से लेने जा रहा हूं, जो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपके हर सवाल को पूछने की कोशिश करूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं जो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में। स्लीप पैरालिसिस, आई डोंट नो आपने कभी नाम इसका सुना है या नहीं सुना है, लेकिन अगर आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में सोते सोते हिल भी नहीं पाए, अपना शरीर हिला भी नहीं पाए, तो आपके साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ था। ये क्यों होता है आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके पीछे की वजह भी क्या है ये भी आपको आज पता लगेगी। स्वागत आपका सबसे पहले तो वर्षा जी, आप स्टूडियो में दोबारा से आए हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किए थे, 2 और पॉडकास्ट किए हुए हैं। आप अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आज बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही टेंशन वाले टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। दैट इज स्लीप पैरालिसिस। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैं अगर अभी एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाऊंगा तो वो एक अलग न्यूरोलॉजिकल और कुछ भी एक कहानी या फैक्ट मुझे सुना सकते हैं। मैं किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाऊंगा तो मुझे अलग बात बताएंगे। आपके नजर में स्लीप पैरालिसिस क्या होती है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि ये अभी तक इसका कॉज, अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो वो कहेगा कि देयर इज नो कॉज ऑफ इट, फाइंड इट। क्या है इसका कॉज? तुषार, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज के लिए लिया है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, न्यूरोसाइंस इसे क्या कहती है कि ये एक ब्रेन एक्टिविटी होती है जो सोते हुए आपके हाथ पैरों पे काम करती है। आपके नहीं एक्टिव रह पाते हाथ पैर, आप इस तरह से आपकी आईज पे वर्क करती है, चेस्ट पे वर्क करती है कि आप उठना चाहते हैं, आप नहीं हो पाते हैं, एक पैरालिटिक स्टेट में आप चले जाते हैं। मैं 100% पैरालिटिक नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस इसको मेडिकल टर्म्स में कहती है कि ये ब्रेन एक्टिविटी है, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने जितने लोगों पे मैंने काम किया है, मैं इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहूँगी कि ये पोसेशन होता है। एंटिटीज़ आपके ऊपर अटैक करती हैं, वो आपको पोजेस करना चाहती हैं, इसलिए ऐसा होता है। मतलब आप ये कह रहे हो, सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं समझूं, कि रात में जब आप सो रहे हो आपके आसपास कोई ऐसा भूत प्रेत आत्मा जिन्न पिशाच कुछ भी ऐसा है जो आपकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, और इस वजह से वो जब आपके ऊपर हावी होता है इसीलिए आप अपनी बॉडी को हिला नहीं पाते। एब्सोल्युटली, ये रीजन होता है इसका? एब्सोल्युटली। अब मैं आपको इसे डिटेल में ओके। बताती हूँ। कई बार क्या होता है, या तो वो घर पोसेस्ड होता है, या वो कमरा पोसेस्ड होता है, या वो पर्सन पोसेस्ड होता है जिसे स्लीप पैरालिसिस होता है। अच्छा, कोई पर्सन के अलावा कोई कमरा या कोई घर भी पोजेस्ड हो सकते हैं? एब्सोल्युटली हो सकते हैं। प्लीज ओके। गो ऑन
यू नो गॉन आर द डेज़ कि बस हम सोचते थे बस यही वाला हाँ, जैसे हम तो ये भान करके सोचते हैं रख कि लिया। किसी आत्मा का किसी शरीर पे कब्ज़ा होता है, किसी हाँ। घर पर कब्ज़ा होता है, ये थोड़ा हाँ, अटपटा है सुनने में। हाँ, थोड़ा-सा पहले होता था बस यही जगह है, यही जगह है या ये महल है, जैसे हुँ, भानगढ़ का किला हम कहते हैं, जी। वो सब लोग जानते हैं कि वो हुँ, ही पोजेस्ड है, ऐसा नहीं है। कोई भी जिस भी घर का ऑरा वीक होगा, वो घर पोजेस्ड हो सकता और ये है। कैसे पता लगेगा कि किसके घर का ऑरा वीक है? बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा, हुँ, टेस्ट हो रहे हैं, भई टेस्ट सब ठीक आ रहे हैं, फिर भी आदमी में एनर्जी नहीं है, फिर भी बीमार है, उठा नहीं जा रहा है, हेडेक्स हैं, बिना बात के हेडेक्स हैं, बिना बात के कि कोई बात ही नहीं है घर में और झगड़े हो रहे हैं। अगर उस घर में पेट है ना, तो आप देखोगे पेट एक डायरेक्शन में या वॉल की तरफ देखकर या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखकर बाग ही किए जा रहा है हुँ, या वहाँ जाना नहीं चाह रहा, उस पर्टिकुलर एरिया में जाना नहीं चाह रहा है या घर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, कोई भी चींटी हो सकती है या लाल या काली, आपने उसका स्प्रे भी करा लिया, सारा सिस्टम करा लिया, फिर भी वो चींटियाँ नहीं जा रही। अननेसेसरी की फ्लोर में दरारें आ रही हैं या दीवारों पे आ रही है या जी। सीलन ही सीलन है, डैम्पनेस, हुँ, प्लम्बिंग इश्यूज़ हो सकते हैं घर में, ज़बरदस्ती के प्लम्बिंग इश्यूज़, एकदम से पाइप फट गया या नल खराब होते जा रहे हुँ, हैं, ठीक कराने फिर कोई ना कोई खराब हो जाता है और कोई रीज़न नहीं है, बिना बात खराब हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारे साइन्स होते हैं कि घर में प्रॉब्लम है, घर पॉसेस्ड है। अब ये तो है इस तरह से, लेकिन कई बार क्या होता है मोमेंटरी जैसे कोई एंटिटी पास कर रही है, तो तब आपको मतलब इसका मतलब क्या है कि मोमेंटरी कोई एंटिटी पास कर रही है? इसका मतलब जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, जी। हमारा ऑरा है, लेकिन देखो हम हर वक़्त हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते हैं। हम हुँ, कभी-कभी लो में आ ही जाते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हुँ, बीइंग, मैं भी जितना अपने ऊपर काम करती हूँ, कभी-कभी मैं भी लो हो जाती हूँ। मुझे भी जी। चिंता हो जाती है कभी-कभी अपने बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, घरवालों को लेकर, तो तब हमारी वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं। तब अगर हमारे आस-पास से कोई एंटिटी गुज़र रही है, तो वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अननोइंगली। तो उसमें हम क्या बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि अच्छा जाओ भई नमक से हाथ पैर धो लो या नहा लो, अगर तुम्हें एकदम से हेडेक हो रहा है या बहुत लो फील कर रहे हो जी। या एकदम से तुम्हें गुस्सा आने लगा विदाउट एनी रीजन, तो ये समझ जाना चाहिए कि आपके पास कोई एंटिटी है, आपकी स्पेस में कोई एंटिटी ओके। है। बहुत ज़्यादा ये देखा गया है तुषार कि जब स्लीप पैरालिसिस होता है ना, तो सोते सोते आप इतना ज़्यादा आपको भारीपन चेस्ट पर लगता है, हुँ, आपको लगता है आपको कोई दबा रहा हुँ। है, आपको लगेगा कि सपना है, लेकिन एक ऐसी स्टेट होती है कि आप जानते हो वो सपना है, पर फिर भी आपको लगता है आप होश में हो, कि ये आँखें रियल खुल जाती हैं, लेकिन शरीर आँखें नहीं हिलता। हाँ, हाँ, नहीं खुलता। आप हाँ, बोलना चाहते हो, नहीं बोल पाते हो आप। ये मेरे साथ हुआ है 2-3 बार तब, लेकिन मैं इस साइंस में नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये क्या है। हुँ, देखो मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ और मैं सबसे बोलती हूँ कि अगर कोई हीलर इस लाइन में आया है ना, तो डेफ़िनेटली उसके कुछ पास्ट में रहा होगा। उसने ओके। भी कुछ ना कुछ देखा होगा तभी वो इस हुँ। लाइन में आया है। तो मेरे ऊपर भी स्लीप पैरालिसिस में मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड मेरे ऊपर भी आप अटैक हीलर्स के ऊपर भी होता है होते स्लीप हैं। पैरालिसिस? हम लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं एनर्जी वाइज़ और ओके। क्योंकि हम इनको रिमूव कराते हैं दूसरों की जो पॉसेस्ड बॉडीज़ से होते हैं, तो हम पे सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं। अच्छा जी। तो हम लोग अपना बहुत ध्यान भी रखते हैं। आप देखो मैं क्रिस्टल्स पे इन सब पे हुँ, बहुत बिलीव करती हूँ हुँ। और मैं हमेशा हर एक से कहती हूँ कि प्लीज़ क्रिस्टल्स आर द डीएनए ऑफ मदर अर्थ। ओके। दे आर द डीएनए, बहुत अच्छे से वो और ये स आपकी आपको बचाते हैं, ये सब सेव करते हैं? ये आपको बचाते हैं। दे आर द डीएनए ऑफ मदर अर्थ, बहुत प्योर ओके। फॉर्म होती है, इसे घर पे रखना चाहिए। मेरे घर में आप बहुत क्रिस्टल्स देखेंगे पिरामिड शेप्स में, वैसे एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्रिस्टल, बहुत तरह के मैंने रख रखे हैं। प्लांट्स मैं रखती हूँ, मुझे पता है कुछ प्लांट्स किस जी। डायरेक्शन में हिसाब से अगर आप रखोगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा आपका घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंटिटीज़ को रिलीज़ करेंगे। क्योंकि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ होती है देखो तुषार, कि अगर किसी आदमी को ये अटैक आ रहा है ना, तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अगर स्लीप क पैरालिसिस से? हाँ, हाँ, अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी हुँ। है ना, तो उसकी डेथ भी हो आज सकती मैं है। जब रिसर्च कर रहा था इस पर थोड़ा गूगल पे हुँ, पढ़ रहा था, तो इसमें ये भी लिखा था कि कई लोगों को हर रात, पूरी हाँ, उम्र भर हाँ। आते हैं स्लीप पैरालिसिस। और वो पोजेस्ड होते हैं, पर उन्हें ओके। पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, अगर हुँ, वो अपने घरवालों को, जैसे मुझे याद है जब मैं टीनेजर थी, मैं अपनी मदर को बताती भी नहीं था, मम्मी पता नहीं ऐसा-ऐसा सपना आया कि मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे-पीछे साँप है और मैं चिल्ला भी रही हूँ आपके लिए, पापा के लिए, पर मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू ऐसा कर, हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाया कर, व्हिच इज़ नॉट बैड।
मैं फिर कहती हूँ कि या जी। तो तकिए के नीचे आप चाकू रख लो, मेरी दादी रखवा देती थी, वो जो लोहे का चाकू होता था ना, बिल्कुल, वो लकड़ी की छोटा-सा चाकू रखते थे। हाँ, कि वो पहले बच्चों के सर के नीचे भी रख दिया रखते करती थी थे, है दादियाँ, ना? हाँ। फिर मेरी दादी जैसे पूजा पाठ करती थी, हवन करती थी, तो काला धागा उसमें फूँक मार के मेरे हाथ पे भी बाँध देती थी, पैर पे भी बाँध देती थी कि चल हुँ, भगवान तेरे सोते हुए रक्षा करेंगे। ये चीज़ें ना हमारे बड़े-बूढ़े करते हैं, जो कि मुझे जी। लगता है बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए। हुँ, ये बुरी नज़र से बचाता भी है। आप देखो ना, छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं, हाँ, कोई ना कोई बड़ा उस वक़्त रूम में रहता है, बिल्कुल, प्रोटेक्टिव आइज़ बिल्कुल। से उनको देखता रहता है, और कितने मतलब धागे और ताबीज़, कुछ मंत्र फूँक के उन्हें पहनाए जाते हैं, हुँ, सबके अननोन्स की हाथ में नहीं दिया जाता। हुँ, क्यों? क्योंकि पता नहीं कैसी हवा है। मेरी हुँ। सास बहुत बोलती थी कि नहीं-नहीं, ऊपरी हवा लग जाएगी। जी, ये एक बिल्कुल। बहुत कॉमन वर्ड है जो बिल्कुल, बोला बिल्कुल। जाता है। ये समझ में नहीं आता, पर बच्चे भी को भी ना कई बार आप देखोगे एकदम से नींद में ऐसे हड़बड़ा जाता है, नहीं बोल पाता कुछ। छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, या वो बेड वेटिंग कर देते हैं। हुँ, अगर 8-9 साल का बच्चा है, ये तो नॉर्मल नहीं है ना, बहुत 9 साल बिल्कुल, का बच्चा बिल्कुल। बेड वेटिंग करेगा। पर अगर उसको हो रहा है, तो प्लीज़ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ऐसा क्या इश्यू है कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। मैं जो आपको अभी एग्ज़ाम्पल बता रही थी ना, मैंने एक घर का सर्वे किया था, तो वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ थे और 2 बेटियाँ थीं उनकी। जी, एक छोटी बेटी पोजेस्ड थी, तो अच्छा। उन फादर ने मुझे बुलाया, छोटी-सी जगह है वो उत्तर प्रदेश में, तो हुँ, वो उस पर बना हुआ था घर, कब्रिस्तान पे। अच्छा। 250-300 साल पुराना और है। उनको इस बात की जानकारी थी? नहीं, उनको नहीं थी। अच्छा। इसलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है, तो हुँ। सर्वे कर लें, हाउस की हिस्ट्री देख लें, एरिया सराउंडिंग्स की हिस्ट्री देख लें। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, जितने भी आज नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, वहाँ पर 100 साल पहले भी खेत थे, खाली पड़ी जगह थी या कहीं पर कब्रिस्तान था, कहीं पर किसी को मार के गाड़ दिया। हुँ। मान लीजिए कि भले ही कब्रिस्तान ना हो, बट वो इंसान अब उसके ऊपर तो हमने अपना घर बना लिया। पता है क्या तो होता है क्या वो कभी, एनर्जी वहाँ पर रहती है? वो एनर्जी वहाँ पे रहती है जिसकी अगर दुःख में होती है ना डेथ, वो जी। नहीं जा पाती है। यहाँ पे भी अच्छा। मैटर करता है कि आपकी दुःख में डेथ हुई है या कैसे हुई है। एक नॉर्मल कॉज़ में होती है, तो वो लाइट चूज़ कर लेंगे, पर अगर वो बहुत ज़्यादा रेज, फ्यूरी में गई है, तो कई बार वो लाइट चूज़ नहीं करती है, वो रिवेंज में ही वहाँ रहती अच्छा। है। अब टाइम पास हो जाता है, उनके लिए, एंटिटीज़ के लिए टाइम पास नहीं होता, वो वहीं रहते हैं। कई बार मैंने रियलाइज़ कराया है, मैं एक क्लाइंट की आपको बात बता रही हूँ, मैं तब पास्ट लाइफ़्स बहुत किया करती थी, पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन। तब मैंने उनके ऊपर करवाया, तो वो सोल 1591 की थी। आप देखो ओह! कितना पुराना, 1591। 91। और ये मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने उनका किया था, 4 या 5 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब मैंने उनका पास्ट लाइफ किया था। वो किसी बहुत बड़े फ्रांस फ्रांस कंट्री में, यूरोप में, किसी एरिस्टोक्रेट की वाइफ थीं और बॉम्ब छोड़ दिया गया था उनके घर के ऊपर। अच्छा। तो डेथ हो गई और उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि डेथ हो गई, वो सोल वहीं थी। अब मैं यहाँ पे उनका सेशन करवा रही हूँ, और वो एक्सीडेंटली उस लाइफ में चली गई और बोली, मैं यहाँ पे अपने घर वालों का वेट कर रही हूँ और अभी हम सब डिनर कर रहे हैं। इंग्लिश लेडी थी। मैंने कहा अच्छा क्या? कहती है कोई आ क्यों नहीं रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी देर से बैठी हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा घड़ी पे टाइम देखो क्या बज रहा है? तो कहते हैं ये टाइम हो रहा है। मैंने कहा अब देखो? कहते नहीं, घड़ी तो रुक गई है। मैंने कहा अब ऊपर आओ, देखो लाइट में क्या है? कह रहे अरे किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया मेरे घर पे, सब मर गए और मैं वेट ही किए जा रही हूँ, मेरी सोल वहीं अटकी हुई है। ओह! सडन डेथ्स में ऐसा ही होता है, आदमी रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि हुआ कि क्या उसकी था? हाँ, उसकी डेथ कैसे हुई है। हुँ। आप समझ रहे हो? अब वो जो सोल्स ऐसे भटक रही हैं, कई बार वो भी रिवेंज में इस तरह से, जिसकी बड़ी ट्रॉमा के साथ डेथ हुई है, वो भी बॉडीज़ को पोज़ेस कर लेती हैं, उनका भी पार्ट वहाँ पे रह जाता है। तो हम कई बार ये बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये चीज़ सच होती है, मैंने इस पे काफ़ी काम कर रखा है। सेकेंडली तुषार, जब मैंने उन बेटियों से बात करनी शुरू करी ना, तो वो छोटी बेटे का तो मुझे दिख रहा था सिम्पटम कि है उसे प्रॉब्लम। जब मैंने उसकी सिस्टर से बात करी, कहती आंटी मुझे इतना डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैं ना ऊपर तक चद्दर ओढ़ के सो जाती हूँ और मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, पर कुछ मेरे काम नहीं आता। यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी लोगों को कि कुछ एंटिटीज़ ब्रह्म राक्षस होती हैं, जो बहुत पावरफुल होती हैं, जिनके ऊपर ये चालीसा का या इनका असर नहीं होता, क्योंकि अगर आपने 100 बार उनका पाठ कर रखा है हनुमान चालीसा का, तो शायद उन्होंने 1000 बार कर रखा है। ओह! क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो बहुत ज़्यादा साधु संत, ब्राह्मण या स्कॉलर्स होते हैं, जो ये सारे करके गए हैं और बड़े-बड़े तांत्रिक जो होते हैं। हाँ, राइट। ओके। उन्होंने ये सब पूजा पाठ, और उनको किसी वजह से बड़ी ब्रूटल डेथ हुई है, तो वो रेज में आके उन्होंने लाइट चूज़ नहीं करी, हुँ, फिर वो ब्रह्म राक्षस बन गए। तो वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं हुँ, एंड उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हुँ। ज़्यादा। अभी हाल-फिलहाल में एक मुंजा नाम से फ़िल्म आई थी, उसमें ब्रह्म राक्षस का ही पूरा रोल दिखाया था। राइट, उसमें एग्ज़ैक्टली। दिखाया था ना, वो हुँ, उन्हीं का था।
तुम्बद भी अगर आपने देखी तुम्बाद, हो, हाँ, तुम्बद उसमें में भी भी थी, ब्रह्म ऐसा था। राक्षस का ही था जिसमें जी, वो मनी और वो सब दे देता है, सब एग्ज़ैक्टली। करता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें वाक़ई में होती हैं। अब ये मेडिकल साइंस कैसे लेता है, देखिए आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन हाँ, मैंने जितने केसेस देखे हैं उसमें ये सच है। स्लीप पैरालिसिस वाक़ई में एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वो आपसे डिस्कस भी कर रहा है, तो मैं सच में कहूँगी कि किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास अभी एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स का पर्सन जो खेलता था और उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं, कहता है आंटी मुझसे ना यहाँ से वेट लिफ्टिंग ही नहीं होती है। हुँ, लिफ्टर है वो, मुझसे ओके। होता ही नहीं है ये सब। तो मैं उससे ऐसी बात करने लगी, मैंने कहा बेटा तुम सोते हो तो तुम्हें ठीक से नींद आ जाती है। हमें पता चल जाता है, आप बात करोगे आपको पता चल जाता है कि भाई इस तरह के इश्यूज हैं, हुँ, तो नींद में इसको प्रॉब्लम हो रही है। कहते नहीं आंटी, कई बार ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे की चेयर पे कोई बैठा है, मैं मम्मी को आवाज़ भी दे रहा हूँ और वो पता नहीं, वो आवाज़ नहीं निकल रही है जी। मेरी, और मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बांध दिया बिस्तर से, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, और वो मेरे सामने बैठी है, वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, और मुझे डर भी लग रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये पार्शियल पोसेशन होता है। अभी तक उसमें चेतना है, इंसान में चेतना है। अगर वो चिल्ला रहा है, हेल्प के लिए बोल रहा है, तो उसमें चेतना है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसकी सोल अभी भी उसके कंट्रोल में है। ओके। लेकिन कई बार जब कंट्रोल खत्म नहीं होता है, तो वो पूरा पोसेस्ड हो जाती है अब इस बॉडी। बात को थोड़ा-सा मुझे आप थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करो। आपने कहा पार्शियल पोज़ेशन हुँ, और फुली पोज़ेशन, आपने 2 हुँ, तरीके की बात की। यानी कि एक में आपकी आत्मा का कंट्रोल अभी आपके शरीर पर है, इसलिए आप उसको थोड़ा-सा हैंडल कर सकते हैं। हुँ। क्या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली, एंड मैं बताऊँ आपको, कई बार इसमें तांत्रिक इन्वॉल्व होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अगर आप फुली पोजेस्ड हो या पार्शियल ऐसा हो। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर डेथ हो गई तो तांत्रिक लोग जो डिसीज सोल्स होती हैं सिर्फ उनको ही कब्जे में करते हैं। नहीं, वो आपकी बॉडी से भी सोल लेकर और उनके ऊपर भी काम कर सोल सकते की हैं। चोरी, सोल की चोरी। ऐसा भी हो सकता है? एब्सोल्युटली। आपने कई बार देखा होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ या आदमी बिल्कुल ठीक था और अचानक से वो मांस नहीं खाता था तो मांस खाने लगा। हुँ, इट एंगर हैपेंस। इश्यूज नहीं थे तो अब बहुत एंगर करने लगा, हुँ, क्योंकि सोल स्विफ्ट हो जाती है। ये होता है। ये मैंने 1-2 केसेस इसके काम कर रखे हैं। मतलब 2 शरीरों की आत्माएँ बदल गईं। हाँ, 2 शरीर मैं नहीं कहूँगी, जैसे हुँ, एक डिसीज़ सोल हो गई, एक सोल को ठीक है। घर नहीं है, उसने लाइफ चूज़ नहीं करी, अब ये हुँ, बॉडी है, हुँ, हैं? एकदम से किसी तांत्रिक के कॉन्टैक्ट में आया, किसी ने कहा कि कुछ ऐसे-ऐसे करना है, तो तांत्रिक ने जो बॉडी है, उसमें से सोल निकाली और और दूसरे को दूसरी कैप्चर सोल करा डाल दी, दी। ओके। हैं? और उस सोल से काम करने लगा। ओह! तो दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस। तभी तो हमेशा बोलना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं सोते हुए हमेशा बोलती हूँ, मेरी सोल मेरे अंदर ही रहेगी, मैं इसे परमिशन नहीं दे रही हूँ मेरी बॉडी को छोड़ के जाने के लिए। क्योंकि जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं ना, सोते हुए, हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, जैसे हम घर में ताले लगा के सब सो जाते हैं, लेकिन जी। हम प्रोटेक्टेड हैं, हम अपनी बॉडी में। ऐसा नहीं है। रात के टाइम जब हम एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, सोने के भी ना 3 पहर होते हैं। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो 2, 4, 6, जो बीच के 2 घंटे होते हैं ना, उसमें आपकी बॉडी इतनी गहरी निद्रा में जाती है कि तब सोल आपकी बाहर निकल जाती है और वो एस्ट्रल ट्रैवल प्लेन करती है। हम ये ना हमारे पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं। जी, नाउ आई माइट साउंड दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ टॉपिक, बट मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारी तरह के 7 बॉडीज़ हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस में, जिसे हम ओके। पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। हाँ, अब मल्टीवर्स भी कहते हैं। मल्टीवर्स भी बोलते हैं हम इस पे लोग। एवेंजर्स की एक मूवी भी बनी है। वो खैर मैंने देखी नहीं है, पर जी, मैंने सुना है। बट मेरे मैंने देखी कुछ, है, मैं हाँ। बहुत मूवीज़ देखता हूँ एवेंजर्स की इसलिए। ओके। ओके, सो उसमें क्या है कि वहाँ पर जब आप होते हैं तो आपकी सोल जाती है, ठीक है, और निकल जाती है और वो घूम कर आती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपको बड़े अजीब से सपने आते हैं, यार मैं जापान में इस कंट्री में था, या अजीब हुँ, सी कहीं कोई एग्ज़ैक्टली, ऐसी दुनिया एग्ज़ैक्टली। थी जहाँ मैं घूम रहा हूँ और आप सब देख रहे हो। वो मल्टीवर्स होता है, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि वो पार्ट आपका आपने बहुत उधर अच्छी है। बात कही। आज ही मैंने एक न्यूज़ लिंक पढ़ा है। ये किसी विदेश की बात है, किसी फॉरेन कंट्री की बात है, जहाँ के एक फ्रेंड ब्रेन के डॉक्टर थे। किसी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से उनको ब्रेन डिसीज़ हुई और वो कोमा में चले गए। लगभग 1 मंथ और 3 मंथ्स का लिखा था और वो जब कोमा से वापस आए हैं, तो उनका ये कहना है कि मैंने स्वर्ग की यात्रा की। मैंने वहाँ एब्सोल्युटली। पर हरी घास देखी, आसमान से गाने बज रहे थे। ये आज ही की एक न्यूज़ रिपोर्ट थी। बहुत सारे लोग अगर सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा। वो बताते हैं कि आसमान से गाने बज रहे थे। वहाँ पर कालीन ज कारपेट जैसा था जिस पर मैं उड़कर वहाँ घूम रहा था। वहाँ ग्रीन ही ग्रीन थी, बड़ी सुंदर सी जगह थी। वहाँ पानी ऐसा गिर रहा था जैसे क्रिस्टल की आवाज़ आती है, क्रिस्टल्स गिरते हैं, उस तरीके की आवाज़ थी। एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली,
उनको नहीं पता था कि उनकी कोई सिस्टर भी रही है, जिनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो वहां पर उनका ये कहना था कि मुझे एक लड़की ने वहां पर पूरा वो घुमाया वहां पर, जब तक मैं कोमा में रहा। और जब वापस आ गए तो उनको किसी ने, उन्होंने जब जानकारी लगी तो उन्हें किसी ने बताया कि उनकी एक बहन थी बचपन में जिसकी डेथ हो गई। जब उनको वो फोटो दिखाया गया तो वो वही लड़की थी जो उन्हें कोमा के दौरान, जब वो बता रहे मुझे स्वर्ग की यात्रा किसी एक लड़की ने कराई, वो वही थी। उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे कोमा में घुमा रही, जब मैं कोमा में था तब मुझे घुमा रही थी स्वर्ग। तो ये सारी चीजें फिर कहाँ से आती हैं? ये स्पिरिट गाइड बन गई होगी उनकी सिस्टर। ओके। कई बार क्या होता है जब यंग डेथ्स हो जाती हैं या वैसे भी डेथ्स हो जाती है, जैसे मेरे फादर की बड़ी यंग, मैं बड़ी यंग थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी जी। और वो एक्सपायर हो गए थे। आई वाज वेरी मच अटैच्ड विद माय फादर। हुँ। तो तब तो खैर हमें इन सब बातों का नहीं पता था, हम जानते भी नहीं थे, ये सारी बातें मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं बाद में आई इस लाइन में, आई सॉ दैट माय फादर हैज़ बिकम माय स्पिरिट गाइड। ओह! और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फादर मुझे कितनी जगह पे गाइड करते थे, मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, वो हुँ। मुझे सपने में बहुत ज़्यादा गाइड करते हुँ। थे। पर तब मुझे साइंस के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। देखिए, आमूमन हमारी जैसी फैमिलीज़ में ये बातें की नहीं जाती हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये बातें तो बाद में मैंने सब सीखी हैं, जब मुझे पता चला, शायद ग्रेस आने लगता है, ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे यूनिवर्स की, तो मुझे स्पिरिट गाइड्स के बारे में पता चला। तो क्या होता है कि जब आपके बहुत यंग एज में कोई सोल बॉडी लीव कर देती है और उन्हें अफेक्शन रहता है, ऊपर जाके एक 5th डायमेंशन में ट्रेनिंग होती है उन सोल्स की और वो चूज़ करते हैं कि अब हम इस फैमिली के लिए स्पिरिट गाइड बन जाएँगे। अच्छा। तो जब कॉमा की जैसे आप स्टेट बता रहे हैं ये हाँ, वाली, हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी पता है क्या होती है, क्योंकि आप इन डायमेंशंस, अब आप 5th डायमेंशन कहाँ है भाई, आप ही के अंदर है 5th डायमेंशन, कहीं ऊपर नीचे बाहर नहीं है। कहते हैं ना स्वर्ग नर्क आपके अंदर ही होता है सारा कुछ, तो सब कुछ है आपके अंदर ही। आप अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू फिर वो आपको वहाँ ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको हील भी करते हैं। आप देखो ना गूगल पे, मैंने कितनी जगह देखा है, बहुत लोगों ने बोला है कि उनके बचने के चांसेस नहीं थे हुँ। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो उन्होंने फिर बाद में आके बताया कि हम बच के निकल आए। हुँ। एक मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट एक बहुत यूरोप के ही कोई थे जो बहुत ज़्यादा बीमार हुए, कोमा में थे और फिर जब वो कोमा से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स देनी शुरू कर दी थी ओके। और वो नाम बताने लगे थे कि अच्छा ये बीमारी है, आ जाओ मेरे पास, मैं ये तुम ये दवाई ले लो, मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलेगी, पर तुम ये लो और तुम ठीक हो जाओगे। आउट ऑफ ब्लू मून उन्हें ये विज़डम आ गया था कि कौन-सी औषधि लेने से तुम ठीक हो जाओगे। तो नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, व्हाई टू गो ऑन द मेडिसिन्स। ये हुँ। सारे आपके स्पिरिट गाइड्स, देखो साइंस तो अभी आई है। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर साइंस, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जब व्हील्स बन रहे थे, जब आदमी केव्स में रहता था, तब भी आपने देखा होगा केव में पेंटिंग्स होती थी, कलर्स एग्ज़ैक्टली। होते थे, हुँ। आग जलानी कहाँ से, कहीं न कहीं आइडिया स्ट्राइक होता था। हुँ। वो सब आपको स्पिरिट गाइड्स, नेचर सब कुछ आपको बताती थी। कैसे बताती थी? आपको थॉट्स आ जाते थे, अवेयरनेस आ जाती थी कि अगर मैं ऐसे लाइट करूँगा या एक्शन, कई बार आप खुद देखोगे, हम नहीं चाहते तो भी हमारे हाथ से एक्शन हो जाता है और वो कुछ हुँ। बहुत अच्छा बड़ा बन जाता बिल्कुल। है। कई लोगों ने ऐसा कहा है कि मैं अभी सुन रही थी कि दिलजीत जी जो बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, अभी हुँ। प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ आता है और मैं तो बस गाता चला जाता हूँ, वो हिट हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे काम कर रहे हैं। ओके। हर किसी व्यक्ति का एक स्पिरिट गाइड हर एक होता है। का स्पिरिट गाइड्स होता है और मैं आपको बताऊँ, जिन्हें स्लीप पैरालिसिस का ऐसा होता है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग होते हैं जिनको रोज़ स्लीप पैरालिसिस होता है। हुँ। इसका मतलब उनकी बॉडी पोजेस्ड है। उन्हें लिटरली देखना चाहिए, उनके साथ कुछ बॉडी में सिम्पटम्स आते होंगे। उनकी या तो भूख-प्यास कई लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत उदास रहने लगते हैं, अकेले कमरे में बैठे रहते हैं। उन्हें उनकी सोचने-समझने की ना शक्ति ख़त्म होने लगती है धीरे-धीरे, क्योंकि वो हुँ। पोजेस्ड होते जा रहे हैं। वो एक आम आदमी ये समझ ही नहीं पाता है, ऑनेस्टली बिल्कुल। स्पीकिंग, उसे पता ही नहीं चलता है हुँ। कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो सोचता है यार, बस पता नहीं कैसे डरावने-डरावने सपने आते हैं, भगवान जी मुझे बचा लेना। ऑफ़ कोर्स आपको भगवान बचाएँगे, लेकिन कई बार होता है कि आपको हीलर से, एक्सपर्ट से मिलना पड़ता है कि भई अच्छा चलो, कुछ प्रोसेसेस कर देते हैं और ये सब आपके अंदर से रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, लेकिन फिर स्लीप भी जी। अच्छा है, मैं आपको ये बताऊँ, हुँ। कुछ चीज़ें अगर आप करो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लाइट जला के सो जाओ और वो भी देसी घी का दिया जला लो, कपूर जला लो, कैम्फर में नहीं होता वो हुँ। डिफ्यूज़र में, आप ऐसे जी। जलाकर ऊपर नीचे देसी घी का दिया और ऊपर उसमें देसी कपूर रख लो और उसको जलाकर सो जाओ। इस चीज़ों से ना, साइंस प्रूवन है ये कि कपूर से ऑक्सीजन ज़्यादा आती है। जी, बिल्कुल। जहाँ पे लैक ऑफ नेचर होगी, ऑक्सीजन होगी ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन तो नेचर ही होगी ना, हुँ। हमारी जान की, प्राण
प्राणवायु संचार है, हो गई ना, बिल्कुल। ये तो हमारा वायु हो हुँ, गई ना, तो वहाँ पर ये आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करती चली जाएँगी, ऐसी एंटिटीज़ वहाँ पर नहीं आएँगी। तो अगर आप एक्सपर्ट के पास भी नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, तो ये कुछ चीज़ें करना तो आप शुरू कर अपना दो। ऑरा मजबूत रखो, आप अपना ऑरा एट कैसे, लीस्ट। हाँ, सोने से पहले नमक के पानी में पैर डुबा के बैठ जाओ 15 मिनट। सारी गंदगी, नमक बहुत अच्छा एक वो कहते हैं कि एब्ज़ॉर्बर है नेगेटिविटी का, और ओके, पैरों से सब निकलता चला जाएगा ओके। आपके। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, स्वर विज्ञान जिसे कहते हैं, हुँ, आप अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? सुबह उठते ही देखो कि बेड पर बैठे-बैठे ही कौन-सी नॉस्ट्रिल से ज़्यादा एयर निकल रही है, हुँ, इससे या इससे? जिससे भी निकल रही है उसी साइड का पैर नीचे रखो, तो उससे भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, स्वर हुँ, विज्ञान माना हुई चीज़ है जो पार्वती माँ को शिव भगवान ने दी थी। ब्रेथ है, उससे करो आप, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आप मदर अर्थ के कनेक्शन में आ रहे हो। पर हाँ, ये बात सच है कि आप प्रोटेक्शन में रहो रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तांत्रिक बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सोते हुए आदमी का कंट्रोल नहीं होता अपने अच्छा, अब ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि ठीक है, किसी भी आत्मा ने या किसी भी तांत्रिक ने बड़े ही स्मार्टली मेरे बॉडी पर कंट्रोल पाने की कोशिश की, यही वजह थी कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। फिर वो करेंगे क्या? मान लीजिए कि अगले 4 घंटे तक मैं हिल भी नहीं पाया, हुँ। बट 5वें घंटे तो मैं हिलूँगा ना। तो इन 4 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ? मैंने अभी आपसे क्या कहा, कई लोगों की स्लीप पैरालिसिस में डेथ भी हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक भी आ जाता है, वो नहीं हुँ, उठ पाते हैं, हुँ। और फिर उनकी आत्मा को उन्होंने कैप्चर कर लिया, वो अपने मन कई बार हम मुताबिक उसे साइलेंट अटैक बोलते हैं कि रात में सोते-सोते यही व्यक्ति मर चला गया। गया। अब उसने तो बताया ही नहीं उस हमें उसके साथ हुआ क्या हुआ था। क्या? अब हुँ, ईसीजी रिपोर्ट अगर आप हम मान पोस्टमार्टम भी लेते हैं कि हार्ट कराओगे, अटैक आया हार्ट होगा, अटैक साइलेंट आएगा, अटैक आया पोस्टमार्टम होगा। कराओगे जी हार्ट अटैक हुआ, इनको, और हुँ, ये नहीं रहे। लेकिन रियल चीज़ कैसे पता है? ये मैंने एक सोल टॉक करी थी, तब मुझे पता चला था कि मेरी तो इस तरह से डेथ हुई थी। उनकी फैमिली ने मुझसे पूछा था कि कैसे? ऐसी तो कोई बीमारी भी नहीं थी इनको, हल्की-सी हुँ, बस शुगर थी, वो भी मेंटेन्ड थी। कोई बीपी नहीं था, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। ये इनकी डेथ सोते-सोते कैसे हो गई? जी, एंड ही वाज़ हार्डली 56-57, ऐसी कोई एज भी नहीं होती 56-57। बिल्कुल। स्लीप पैरालिसिस से ही उनकी डेथ हुई थी। ओह! मैंने ऐसी सोल टॉक की थी, उसने बताया था कि मुझे ऐसे-ऐसे सपने आए थे और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसे प्रोसेस था, और मैं तो अच्छा, हार्ट मैंने अटैक आ बस ये गया। सुना है कभी कि किसी की आत्मा को बुलाकर उसकी आत्मा से बात की जा सकती है। ये हुँ, सोल टॉक का आपने जो ज़िक्र किया, किसी की भी हुँ, डेथ के बाद आत्मा बुलाकर हुँ, हम उससे बात कर सकते हैं कि क्या हुआ था आखिरी पल में। कई बार क्या होता है किसी की फैमिली में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हुँ, कई बार कोई ऐसी बात रह जाती है जो इंसान के साथ चली जाती है। हुँ। क्या हम उसे बुलाकर उस बारे में उससे बात कर सकते हैं और ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम बुला लें उसे? 100% मैं बुला लेती हूँ और ओके, मैं बात करती हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, ओके, मीडियमशिप बोलते हैं इसको। मेरे जी, जैसे बहुत सारे मीडियम्स हैं और हम बुला लेते हैं, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बुलाती हूँ। जितनी देर वो चाहती हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, जब वो कहते हैं अब हमें जाना है, ओके। और मैं उनसे परमिशन भी लेती हूँ कि अगर मैं अपने जैसे ज़्यूस को ज़रूर, अपने असेंडेंट मास्टर ज़्यूस को ज़रूर बिठाती हूँ बगल में कि भई देखो मैं इस सोल को बुला रही हूँ, आप भी रहना यहाँ पे और मुझे गाइड करते रहना। तो मैं उनसे भी परमिशन लेकर बोलती हूँ कि जी, मैं इस सोल को बुला लूँ, जो बहुत ज़्यादा कई बार ना एक्सट्रीम रेज में गई हुई होती हैं, जी। जिनके साथ ब्रूटल डेथ हुई है हुँ, जिनकी, हुँ। उनको फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना क्यों? बुलाऊँ। बहुत एंगर में होती हैं, ओके, बहुत हाई एंगर होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, उनका एंगर उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आता है। अभी रिसेंटली मैंने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड्स किया, एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स खोले और पढ़ने शुरू किए और बताना शुरू किया, दैट वाज़ रियली आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो। मैं, जैसे कहते हैं ना, झटके लग रहे थे मुझे। हुँ, जैसे किसी को अर्थक्वेक आने पे झटके नहीं लगते, जी, वैसे में, और जिस सोफ़े पे मैं बैठी थी, वो भी हिल रहा था। क्यों? जब मैंने इसका रीज़न पूछा तो उसमें बहुत हेवी एनर्जीज़ थी और उन्होंने कहा कि पूरी फैमिली अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। कई बार पूरी की पूरी फैमिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखती ही नहीं है, अगेंस्ट चली जाती है। अगेंस्ट ऑफ नेचर का मतलब नेचर क्या लॉ हुआ? मतलब जैसे फादर सिर्फ अपने में है, मदर अच्छा। सिर्फ अपने में है, बच्चों की परवाही नहीं है, बच्चे ड्रग्स लेने लगे 15, 16, 17 साल में, घर से चोरियाँ करने लगे। आप समझ हुँ। गए? सारे ऐसे काम नेचर ने किसी को माँ बनाया और वो माँ का अगर दायित्व नहीं निभा रही नहीं तो निभा दैट पा, दैट इज़ दैट इज़ अगेंस्ट अगेंस्ट ऑफ द नेचर नेचर लॉ। लॉ, दैट इज़ ओके, अगेंस्ट द, गॉट इट। देखो तुषार, देखो आपके ना किसी से भी खराब टर्म्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ मान सकती हूँ। लेकिन कुछ लॉज़ होते हैं जो नेचर कहती है कि आप नहीं तोड़ सकती। जैसे आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। हुँ, दैट इज़ अगेंस्ट द, मैंने कितने सारे इस पे ना जब अपनी मेडिटेशन में अपने स्पिरिट गाइड्स एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस से बात करिए, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। एक तो सुसाइड, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। चाहे मैं कहती हूँ आप जितने भी दुखी हो, मान लिया, लेकिन सुसाइड में मत जाओ, क्योंकि सुसाइड के बाद वो एम्पलीफाई हो जाता है आपका ओके। पेन। अगर एक लाइफ का पेन था ना, वो 10 लाइफ में चला जाएगा। और ये मैंने ऐसी सोल से बात भी करी है कि और हम परेशान ही हुए हैं।
वो खत्म नहीं होता है पेन, वो दर कहते हैं ना आगे बढ़ता से जाता है। बढ़ता चला जाता है। हुँ, सेम थिंग इज विद कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। दैट इज, ये कही हुई बात है। अगर आपने बेईमानी से किसी का 1 रुपया भी रखा है ना, वो आपको चुकाना पड़ेगा। वो फिर ऊपर लिखा जाता है, ऊपर अंदर आप कहीं भी लिख लो, हुँ, आत्मा पे लिखा जाता है कि भाई ये आपको वापस करना है। तो दीज फ्यू थिंग्स आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जिस फैमिली का मैंने किया था वो गवर्नमेंट सर्विस में काफ़ी हाई पोस्ट पर थे। हुँ। तो ही डिड फ्यू एक्ट्स व्हिच वर अगेंस्ट द इन नॉट इन फेवर ऑफ कंट्री। एंड आप उनसे आप ब्रॉडर वे में भी देखो ना, आप सैलरी तो गवर्नमेंट से ले रहे हो, फिर आप उसी के अगेंस्ट जा रहे हो। फ्यू थिंग्स आर बिल्कुल। नॉट एक्सेप्टेबल। हुँ। एक अपनी भी एक होती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मान लीजिए कि मेरे ऊपर किसी एंटिटी का अटैक है या फिर मैं स्लीप पैरालिसिस में हूँ। लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान भी तो है, फिर भगवान हमें क्यों नहीं बचाता? भगवान आपकी फ्री विल के आगे कभी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपने भी हाँ भरी है, तभी वो एंटिटीज आपके और या हाँ, नोइंगली तो कोई भी नहीं नहीं, भरता। फिर नोइंगली। अननोइंगली वो कौन से तरीके होते हैं जिससे हम हाँ लेकिन भर आप, जाते हैं कई मैं बार? बताती हूँ, नोइंगली तो आप कर्मा करते हैं ना, या एग्ज़ैक्टली। और उससे आपका अभी मैंने ये सारी बातें क्यों बोली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्मा में आती है। हुँ, देखो तुषार, आप मानो ना मानो, कर्मा हाई है। सबसे बड़ी चीज कर्मा होती है। कर्मा जैसी, कर्मा क्या हो गया, आपकी सोच हो गई, आपके एक्शंस हो गए, वो आपका ऑरा बनाएगा। जी। आपका ऑरा जब वो बनाएगा तो ऑफ कोर्स वो आपको वैसा ही वाइब्स में अट्रैक्ट करेगा। आज ही मैं एक रील देख रही थी कि सेम चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। 440 का कुछ रखा हुआ था और उसके पास बॉल थी। 540 पे उसने स्ट्रिंग वो करी, वो बॉल नहीं हिली, लेकिन 440 पे जैसे ही उसने स्ट्रिंग प्रेस करी, वो बॉल हिलने लगी। तो सेम वाइब्स पे आप करोगे। हुँ, एंटिटीज जो लाइट नहीं चूज करती हैं वो ऑफ कोर्स लो फ्रीक्वेंसी की हैं। आपकी लो फ्रीक्वेंसी हुई है, तभी तो ये सब हुआ है। मैं हमेशा रात में ध्यान रखती हूँ कि मैं या तो कोई, मेरे बेडरूम में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं नाइट में लूप पे चलता है मेरे भगवान का एक भजन, हनुमान चालीसा, चालीसा। हाँ, बजरंग वो बाण कुछ लूप भी में ऐसे चला चलता है। सकते हैं। मेरा मेरा बजरंग बाण जी। लूप में चलेगा, सारी रात चलता है, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम वेरी वल्नरेबल और अटैक हो सकता है। हुँ, सेकेंडली, देसी घिया जो मैं आपको बता रही हूँ, देसी जी। गाय का घिया मैं आज भी अपने गाँव से मंगवाती हूँ। वो देसी गाय का जो दूध होता है हुँ, उसका घी, उसका और घी। वो देसी कपूर के साथ में वो सारी रात मेरे कमरे में जलता है और मेरे बच्चों के कमरे में जलता है। ये हुँ, कुछ, और लाइट तो ऑन होगी ही होगी टीवी रूम की, जिससे सब रूम्स में आएगा, और तब हम सोएंगे, क्योंकि ये होता है। तो बेहतर है ना। और आप सोचो ना, एज ए स्पिरिचुअल कोच अगर मेरे साथ हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी के साथ भी होता होगा, जबकि मैं तो इतने एग्ज़ैक्टली। प्रिकॉशंस लेती हूँ। और लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसकी दवा और क्या इसमें है? डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्शंस लो ना। लोग डर के बैठ लेकिन अगर जाते किसी हैं। को पता लग जाए कि ये किसी एंटिटी अटैक की वजह से हो रहा है, तो वो डरेगा ही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एंटिटीज़ तब आपके ऊपर हावी होती हैं अगर आप उनसे डर जाओ। अच्छा, नहीं तो वो, आप सोचो ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल आप हो। आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, आपके पास एक बॉडी है, वो एंटिटीज़ आपको क्यों चूज़ चलिए बहुत करती अच्छी हैं? बात आपने कही। फिर मेरा सवाल आपसे ये है, किसी को अगर ये लगे कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर एंटिटीज़ का खतरा हो सकता है, किसी को ऐसा लगे कि भई उसके ऊपर कोई एंटिटी अटैक होने वाला है, सबसे पहले वो क्या करे? होने वाला है उसे कैसे पता चलेगा? ये तो समझ में आता है कि भई वो अगर देखो, हमारे लिए वो जैसे स्लीप पैरानॉर्मल। पैरालिसिस की शुरुआत हुई, हाँ। आप कह रहे हो ये एंटिटी अटैक की वजह से होने हुँ। लगा, तो अगर ये शुरुआत हो रही है तो वो क्या करे उससे बचने के लिए? तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। हैं? पीली सरसों को अपने ऊपर से वार के 7 टाइम या तो किसी पौधे में डाल दे। आजकल आप लोगों को पानी तो नहीं मिलेगा कि बहता हुआ हुँ, पानी हो ये हो, लेकिन पौधे में डाल दे, वो बड़ा अच्छा है। फिटकरी के पानी से नहाए, फिटकरी थोड़ी देर पानी में रखे, उबाल ले उसको और उससे नहाए, उससे भी ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है। कपूर का बताया मैंने आपको, रात में उससे जला के सोए। न सॉल्ट वाटर बाथ ले ले या सोने से पहले ऐसे कर ले। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट अगर ज़्यादा अटैक हैं, देखो कई लोगों को हर 2 दिन में होता है, कई को आपने कहा कि रोज़ होता है, कई को 20 दिन में 1 बार होता है, कई को 2 महीने में 1 बार होता है। एक्सपर्ट्स को दिखा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसी क्या वजह है कि मुझे आ रहा है ये। हमारे लिए वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, उनके लिए हम हैं। कई बार आप एंटिटीज़ के घर में होते हो। अभी मैंने एक आकाशिक रिकॉर्ड्स किया था, जी। उसमें जब मैंने उस बच्चे का आकाशिक रिकॉर्ड्स करना शुरू किया तो मुझे साफ दिखाई दिया कि उसके घर में बहुत सारी एंटिटीज़ घूम रही हैं। और जब मैंने उनसे बात की, कहते ये तो हमारा घर है। दे वर चिलिंग, मतलब वो आराम से, मुझे जैसे चहलकदमी नहीं करते हैं, वो चहलकदमी कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहते, ये हमारा घर है, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? इनसे बोलो ये जाएंगे यहाँ से। और इनका बेटा तो हमें देख सकता है। ओह!
और उसे ही स्लीप पैरालिसिस था, जिससे मैंने बात करी। मैंने कहा, ओके। "बेटा आपको फ़ील होता है?" कहता है, "हाँ आंटी, वो मेरी कुर्सी पे बैठी होती है, मेरे कमरे में, मैंने इस रूम में, स्टोर रूम में देखी है उसको, वो ऐसे खड़ी है, वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं डर गया हूँ।" और आप ये मत सोचो कि ये सोते-सोते बस रात में ही होगा, ये दिन में भी हो सकता है, सुबह के टाइम भी हो सकता है। और कई बार आप ऐसे बैठे हो और एकदम से आपके सामने आ गया कोई और आप हक्के-बक्के रह गए, ये मेरे सामने कौन आ गया? हुँ। तब आपके सेंसेस काम करने बंद कर जाएँगे। स्लीप पैरालिसिस क्या है कि आप जिस स्टेट में हो, आप पैरालिटिक स्टेट में आ गए ना, आपके आप सेंसेस ने कुछ कर काम नहीं करना, पा रहे। आप कुछ कर नहीं एग्ज़ैक्टली। पा रहे हो, आपको पता है ये हो आपकी रहा है। बॉडी का कंट्रोल आप आपके पास नहीं है। पास नहीं है। आप अगर ऐसे लोगों को देखो जो कोमा में होते हैं, उनके हाथ-पैर नहीं हिल पा रहे होते, लेकिन उनके आँसू निकलते हैं यहाँ से, हाँ, क्योंकि वो महसूस सब कुछ कर रहे हैं, पर वो बोल नहीं पा रहे कि मैं कैसे क्या बोलूँगा, कैसे एग्ज़ैक्टली। करूँगा। वो रिएक्ट नहीं कर वो पाते। रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले अपने आप को परमिशन मत दो कि मेरी सोल मुझे छोड़ के जा सकती है, या कोई और सोल मुझ पे हावी हो सकती है, या आपके ऊपर है। जैसे मैं जब इस लाइन में आई थी, अब तो मैं ख़ैर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। जी। जब मैं इस लाइन में नई-नई आई थी, तो मैं हर मोमेंट अपने आप से बोलती थी, मेरी सोल मेरी बॉडी के अंदर ही है और मैं किसी को परमिशन नहीं दूँगी अपनी बॉडी में अंदर आने के लिए और अपने ऑरा में भी अंदर आने के लिए, और ऑरा मेरे घर का भी है, हुँ। कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ये तो हर एक कोई बोल सकता है कि मेरी स्पेस में आप एंटर नहीं कर सकते, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी। हुँ। एंड दे लिसन टू यू, ओके दिस इज योर स्पेस, विल नॉट कम। और जैसे कि आपने अभी घर का बताया ना, तो जी। मैंने अभी एक लेटेस्ट, अभी 2 दिन पहले एक घर का सर्वे किया था, तो शायद 7 तारीख को किया था या 6 तारीख को, आई एम फॉरगेटिंग। तो एक हाथ में नारियल पकड़ो, एक हाथ में फल लो, जी। और मैं उन्हीं लोगों से मंगाती हूँ, मतलब उन्हीं के पैसों का होता है ये चीज़। और पूरे घर में, मतलब मैं टॉयलेट्स, बाथरूम सब कुछ फिर कवर करती हूँ, एक एक नुक इन कॉर्नर, वहाँ से पूरा घुमा के, और फिर मैं कहती हूँ जो भी एनर्जीज हैं इसमें आ जाएं, और फिर मैं इंट्यूटिवली पूछती हूँ कि मुझे इन्हें कहाँ छोड़ना है, किसी पेड़ के नीचे या किसी ग्रेवयार्ड के पास या मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर, बता दो मुझे। और वो जहाँ कहती हैं मैं उन्हें वहाँ छोड़ आती हूँ। और फिर जब मैं उस घर का ऑरा देखती हूँ और उनसे कनेक्ट करती हूँ, तो वो क्लियर हो जाती हैं स्पेसेस। तो कई केसेस में हम ये भी करते हैं, क्लेंस कैसे करते हैं, हम इस तरह से करते हैं। अच्छा, आपने ऑरा के बारे में अभी बात की थी। मैं ऑरा थोड़ा समझना चाहता हूँ। क्या किसी का ऑरा बहुत मजबूत है, हुँ। पॉज़िटिव है, तो क्या उस पर बड़ी से बड़ी एंटिटी भी अटैक नहीं कर पाती? या किसी का ऑरा वीक है, तो वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है कि उस पे हाँ। आते-जाते कोई भी अटैक कर सकता है? ये ऑरा सिस्टम कैसे काम करता है और मजबूत कैसे, पॉज़िटिव कैसे होता है? मतलब स्ट्रॉन्गर कैसे करेंगे और सब वीक कैसे हो जाता है वो? वीक होगा, देखो अगर आप मीठा खा के, जैसे मेरी दादी बोलती थी, भई मीठा खा के कभी घर से मत निकलना, पानी कहते पी ये के भी है निकल कि जाना। सफ़ेद दूध पी रहा है या कोई हाँ। सफ़ेद और पीली चीज़ अगर खाई है तो फिर थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रुक तुरंत जाओ, मत अभी जाओ। मत जाओ, है ना? हाँ, हाँ। ये बात सच है, या बाल खोल पुराने के लोग मत कहते जाओ, थे ये बात। है ना? बाल खोल के मत जाओ, दोपहर हुँ, के टाइम घर से मत निकला करो। मतलब माय दादी वाज़ वेरी पर्टिकुलर, हम दोपहर में निकल नहीं सकते थे। वो तो हुँ। ये भी कहती थी कि दोपहर में छज्जे पे या उस पे मत जाओ, बरामदे में। चलो दोपहर का टाइम होता था कमरे में बैठने का। जी। स्पेशली 12 से 2 बजे तक वो हमें निकलने नहीं देती थी। कहती है अपने कमरे के अंदर बैठा करो सब बच्चे। तो स्कूल था तब तो हम आते थे 2 बजे, लेकिन उसके बाद आप कमरे में बैठो, छज्जे पे या इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुले बाल मत करो, या आप एक्सीडेंटली किसी ग्रेवयार्ड से गुज़र गए, जी। या कोई डेड बॉडी आ रही है, वो आपको क्रॉस कर गई, या आप वो आ गई एक्सीडेंटली, कुछ भी ऐसा हुँ, हो सकता है। हुँ। या आप हॉस्पिटल से वापस आए हो, या आईसीयू से निकल कर आए हो, तो आपका ऑरा वीक हो गया है। ऐसी जगह पर कई बार आप देखोगे कि ऑरा वीक हो जाता है। आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लग गई, तो आपकी सारी अटेंशन वहाँ पे चली गई। तब आपका ना एक पेन फ़ील होता है पूरी बॉडी में, तब भी आपका ऑरा वीक हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जब आपका ऑरा वीक हो जाता है। तो अगर आपको एक्सीडेंट भी होना, तो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे बच्चों की चोट लगी जाती है, मेरे भी बच्चों को चोट लगी। बिल्कुल। मैं कहा ओके फाइन, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम हेल एंड हार्टी हो टोटली, हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितना पेन के बारे में बात करोगे, आप ज़्यादा दुःख की एनर्जी में आ रहे हो। जी। दुःख की एनर्जी मतलब लो वाइब्रेशंस। तो बहुत कुछ बोलने से, सोचने से आप ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना। फिर मैं हुँ। हमेशा कहती हूँ क्रिस्टल्स का बहुत ध्यान रखो, नमक के पानी से, जैसे मेरे यहाँ रिचुअल है भई, सबको नमक के पानी से नहाना ही नहाना है। अच्छा। हाँ, वो आप बाथरूम में रखा रहता है, लो मुट्ठी और ऐसे स्क्रब कर के नहाना है पूरा, भरो और उससे नहाओ, चलो सारे के सारे। और इससे क्या होगा? ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सारी नेगेटिविटी खींच लेता है वो, अच्छा। सारी नेगेटिविटी खींचता तो ये है तो वो। हर कोई कर सकता ये है? हर एक कोई हर कर व्यूअर कर सकता है, सकता है हर हमारा? आदमी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत हुँ। छोटी-छोटी चीज़ है, कपूर हर एक कोई जला सकता है डिफ्यूज़र में। ब्रह्मस्थान पे कपूर जला के रखो शाम के टाइम, ब्रह्मस्थान क्या होता है? सेंटर ऑफ द हाउस। ओके।
पहले हमने देखा पुराने घरों में सेंटर ऑफ द हाउस बीच के आंगन के बीच में एक तुलसी का पौधा हुआ करता हुआ था, करता वो सुबह शाम थोड़ा-सा दिया बड़ा जला करता ऊँचा था। रखते थे जी, उसको, है ना? बिल्कुल। वहाँ पे शाम को धूप बत्ती दिखाते थे, हाँ, दिया सुबह जलता दिया, था, शाम को दिया। है ना? जैसे मैं तो खुद फ्लैट में रहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था, आप नीचे के ही फ्लोर्स होते थे, अभी 20 साल से फ्लैट्स बनने फ्लैट लगे हैं। सिस्टम आया, पहले तो घर हुआ घर करते थे, हुआ करते बड़े-बड़े थे घर ना, होते थे। तो कच्चा आँगन छोड़ा जाता जी। था। वो सबके होता था। अब मैं जैसे फ्लैट में हूँ, तो अब कच्चा आँगन तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, पर मैंने बहुत सारे 4-5 गमले सिर्फ़ मिट्टी के रख रखे हैं। ओके। एज़ अ साइन कि ये मेरा कच्चा आंगन है और नेचर यहाँ पे वास है। इसके थ्रू पूरा घर की एनर्जी का संचार हो रहा है और मैं उससे बात भी करती हूँ कैसे बात करते हैं? कि आप मेरे पूरे घर का संचार कर रहे हो, ये मदर अर्थ है, पूरा मिट्टी वाली फॉर्म है और कहाँ से अब तो पूरी ओके। भाई मार्बल होता है ना, जी, फ्लोरिंग सारी बिल्कुल। सब वैसी है, इटालियन मार्बल सब कुछ होता है, तो कैसे आएगा वहाँ पे? इन गमलों में मैंने उसमें कुछ नहीं उगा रखा, सिर्फ मिट्टी रखी हुई है वहाँ पे और 4-5 गमले हैं मेरे जिसपे मैंने कुछ नहीं उगा रखा, वो रखी है और भाई तुम पूरा घर को देख लेना। इससे ज़्यादा मैं बताती भी हूँ कि देखो अब मैं और कहाँ से लाऊँ कच्चा आँगन? तुम ही हो जो हो मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, तुलसी जी के आगे दिया जलाना शाम के टाइम पे, अपने मंदिर में तो हम लोग जलाते ही हैं, जी, बिल्कुल। है ना? और ब्रह्म स्थान में मैं ज़रूर जलाती हूँ, मेरा रिचुअल है वो मैं जलाऊँगी। शाम के टाइम हर कमरे का, बाथरूम का भी मेरे यहाँ आधे घंटे के लिए लाइट्स ज़रूर ऑन होती हैं। जब वो दिन छिपने का टाइम नहीं होता है, जी, तब वो ज़रूर ऑन होगी। जब 4 बजे सनसेट हो रहा है। जब सनसेट हो रहा होता है तब आधे घंटे के लिए लाइट्स ज़रूर ऑन होती हैं। सारे बाथरूम्स की भी, सारे घर की मेरी ऑन्स होंगी ज़रूर लाइट। और 4 बजे के बाद मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ पर्टिकुलर कि सारी खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ मैं घर की। टेरेस का भी वो मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि तब दिन छिपने लगता है और एंटिटीज़ फिर घर में घुसने की कोशिश करती हैं। ओके। तो अब ये सब दरवाज़े बंद हैं, अब बाहर आओ और दिया बाती शुरू हो जाती है मेरे घर में। तो ये सारी चीज़ें हम अरोमा अपनी ऑयल, अरोमा थेरेपी ऑयल्स होते हैं। ओके। वार्म बाथ का भी हम लोग महीने में 1 बार अरोमा थेरेपी ऑयल से बाथ भी लेते हैं जब फुल मून होता है। हुँ। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम लोग चाहे कहते हैं ना सब पढ़े लिखे और सब कुछ होता है लेकिन फिर भी दुआएँ बहुत असर करती हैं। दुआओं में ताकत होती दुआ है। में ताकत होती है, बद्दुआ में भी होती बिल्कुल। है। ठीक है, अब हम हर एक का तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी बचाव तो कर ही सकते हैं, जो मुझे लगता है हर एक को करना चाहिए। देखो स्लीप पैरालिसिस आपको तुषार मैं बताऊँ एक आपके लिए एक साइन होता है कि भई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे रोक लो हुँ। और उसे रोकना चाहिए आपको। और ये साइंस कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे-कैसे आदमी फ़ील करता है भई कि घर का ऑरा वीक है, आपका ऑरा वीक है, कोई अटैक हो रहा है आपके ऊपर। तो अब ये जो सारे तरीके मैं आपको बता रही हूँ, वो यही बता रही हूँ कि जिससे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने घर के ऑरे को। अच्छा स्लीप पैरालिसिस को अगर मैं देखूँ हम अगर पुराने समय में चले जाएँ, दादी-नानी के ज़माने में चले जाएँ, लगभग 100, 200, 300 साल च पहले चले जाएँ, उस वक़्त भी तब तो बहुत कलेक्टिव हम लोग लाइफ़ जिया करते थे, है ना? घरों में सब लोग आँगन में खाट लगाकर गाँव में आज भी हुँ। सोते हैं लोग, तब सोया करते थे। तो वो ज़माना बहुत अलग था। तब स्लीप पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या ज़्यादा लोग एक साथ सोते हैं, तब एंटिटीज़ अटैक नहीं करती? आप अकेले सो रहे हो, तब एंटिटीज़ ज़्यादा अटैक करती हैं? ये भी एक वजह है? मैं आपको ऐसे बताती हूँ, पहले घड़े का पानी पीते थे। जी, घड़ा किससे बनता है? सीधी मिट्टी से। मिट्टी से। आप कनेक्टेड बहुत रहते थे मदर अर्थ से, नेचर से। नंगे पैर लोग घूमते थे। हुँ। खड़ाऊ होती थी, वो जी। फिर मिट्टी की बनती थी। हुँ, वो सॉरी वो लकड़ी लकड़ी की की, बनती थी, जी। लकड़ी पेड़ की। आप पूरी तरह से नेचर से कनेक्टेड रहते थे। आजकल आप नंगे पैर भी घूमोगे किस पे? इटालियन कंक्रीट पे। मार्बल पे, हुँ, टाइल्स पे। आप कहाँ कनेक्टेड रहे हो? आप जितना कनेक्टेड रहोगे तभी तो मैंने आपसे कहा स्वर विज्ञान कि आपका ऑरा स्ट्रांग होता है क्योंकि आप अपनी बॉडी की रिदम के साथ अब वो पैर जब नीचे रख रहे हो ना तो आप सिमेट्री में आ रहे हो, अलाइन कर रहे हो यूनिवर्स के साथ और अर्थ के ओके, साथ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप कैसे ऑरा जी। स्ट्रांग कर सकते हो। भाई उनका बहुत स्ट्रांग था। मिट्टी के घड़े में वो पानी पीते थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। मेरे अपने दादा दादी, आज से मैं 50-60 साल पुरानी बात कर नहीं 30-35 साल पुरानी बात कर रही हूँ। मैं तो खुद एक छोटे से टाउन से हूँ। खाट लगा के और लाइट होती नहीं थी। 6:30-7 बजे तो रसोई बंद हो जाती थी और लोग सोने लेट जाते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। यही तो दिनचर्या होती थी पहले लोगों की। तो वो पूरे पूरे कनेक्टेड होते थे और सुबह-सुबह हमारे घर में घंटी बजती थी। सनातनों के यहाँ ऐसा ही होता बिल्कुल है। सुबह घंटी पाठ होता बजाना, था, शंख बजाना। शंख बजाना, ये सब जी, मेरी दादी-दादा किया करते थे। तो इन ध्वनियों में बहुत होता है। मैं आपको बताऊँ मैं आज भी अपने घर में मैं नहीं बजाती पर यूट्यूब पे मेरे कुछ वीडियो सेव्ड हैं मेरे उसमें लिस्ट पे और शंख का, बाँसुरी का और इसका शंख, बाँसुरी, ओम का जी। मैं रोज़ सुनती हूँ। बजरंग बाण सुनती हूँ, बगुलामुखी का सुनती हूँ मैं अपना और अपने घर का। हुँ, आप देखो वाइब्रेशंस कैसे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं ये सब सुन रही हूँ और हाई वॉल्यूम में सुन रही हूँ सुबह के टाइम पे, तो हुँ, मेरा घर भी तो सुन रहा है। हुँ।
घर की भी तो वाइब्रेशंस हाई हो रही है, जी। बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो प्लीज़ सुनें आप ये सारी चीज़ें, सुननी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं वो चीज़ आपके ऑरा से डिपेक्ट होती है। कई लोगों को आप देखते होंगे तुषार की बड़ी सूदिंग एनर्जीज़ मिलती हैं लोगों के साथ हुँ, बैठकर, क्यों? कुछ तो वो ऐसा उनका ऑरा में होता है ना कि आपको बैठ के बड़े शांति से उनके साथ मिलती है बैठ के, कुछ लोगों के साथ नहीं मिलती है। तो वो अपने ऑरा पे काम करते हैं। आपको लगता है देखो कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं ऐसे पॉजिटिव ऑरा के साथ, पर ऐसा नहीं है कि आप अपना ऐसा पॉजिटिव ऑरा बना नहीं सकते हैं। हनुमान चालीसा सुन लो, हनुमान जी का मंत्र सुन लो, अर्थ अर्थ विशेष समथिंग करके है उनका, मेरे उस पे है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा जी। है। गणेश जी का आप सुन सकते हो, हनुमान बजरंग बाण सुन सकते हो, बगलामुखी चालीसा सुन सकते हो। ये बहुत अच्छे हैं जो मैं रोज़ सुनती हूँ, ये मेरे नियम में हैं। बाँसुरी वादन, शंख का, ओम का, स्वस्तिवाचक, ये 7-8 चीज़ें हैं, सुनो मैं आपको नाम बता रही हूँ सारे, ज़रूर सुनने चाहिए। और कितने मिनट के होते हैं? 4-4 5-5 मिनट के। बिल्कुल। पर कैसे घर का ऑरा चेंज होता है, कैसे वाइब्रेशंस हाई होती हैं, खुद आपकी कितनी होती हैं आप देखो, बहुत हुँ, अच्छा होता है। यही चीज़ें स्लीप पैरालिसिस एक आपको साइन है बताने का कि आप पोसेस्ड हो रहे हो, पार्शियल पोजेशन है, हुँ, क्योंकि उसमें आप अभी आधे अपने सेंसेस में हो जो ये सब देख पा रहे हो और फील बॉडी उसे कर रही है, लेकिन आप उससे निकलना भी चाह रहे हो, तभी तो सो के वापस उठ रहे हो आप। एग्ज़ैक्टली। उठ हुँ, पा रहे हो ना, तो इसका मतलब पार्शियल पोजेशन है, वो अभी 100% नहीं है। जब 100% होगा तो स्लीप पैरालिसिस थोड़ी होगा, फिर तो आप उनके अटैक में आ ही चुके हो, फिर तो आपके सेंसेस वैसे ही काम करेंगे जैसे वो चाहेंगी, हुँ, तब आप वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं अच्छा, करती हूँ अपना, और लोगों को करना चाहिए ये जी। चीज़ें। अच्छा, एक स्लीप पैरालिसिस वो कंडीशन हो गई जब मैं सो रहा हूँ, अचानक से मेरी आँख खुलती है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा, ये स्लीप पैरालिसिस है। कई बार डरावने सपने आते हैं। हुँ, कई बार रात में ऐसे सपने आ रहे हैं जिन्हें हम देखकर चौंक कर उठ जाते हैं। हुँ, सपनों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कभी लोग कहते हैं कि हमारी जो सोल है वो कहीं पर इस तरह से ट्रैवल कर रही थी जो हमने देखा। कई लोग कहते हैं कि वहम है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारी बहुत सारी घटनाओं को जोड़ देता है और हमें एक सपना बनाकर एक इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाता है। डरावने सपने आना, क्या ये भी एंटिटी की वजह से है? बहुत मेजर है। और कई बार जैसे अभी हमने कहा मल्टीवर्स में आपकी बॉडी है, सोल तो मल्टीवर्स हुँ, में है ना, 7 जन्म आप लेते हो, अलग-अलग पैरेलल्स में है वहाँ पे। हो जाता है कई बार ऐसा कि आपको आते हैं सपने। कई बार पहले मुझे भी आते थे, मेरे क्लाइंट्स को भी आते थे। जी। लेकिन फिर जब आप वहाँ से मतलब एनर्जीज़ को अपनी सेटल डाउन करके, फिर मैं कहूँगी कि जब आप सोते हो, अपने आप को कमांड देकर सो कि मैं इसी बॉडी में रहूँगी और मैं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करूँगी। मेरे पास इतने लोग आते हैं ना तुषार, जो कहते हैं हमें एस्ट्रल ट्रैवल करा दो, हमें ये करा दो। हुँ, भाई क्यों करा दो? मैं तो मना करती हूँ, मत करो। क्योंकि आपको नेवर यू नेवर नो, आपने देखा होगा कई लोग जो एस्ट्रल ट्रैवल करके आते हैं, मैंने यूट्यूब पे ही देखा है बहुत लोगों को, वो बड़े वियर्ड बिहेव करते हैं हुँ, उसके बाद, हुँ, क्योंकि सोल चेंज हो जाती है कई एग्ज़ैक्टली। बार, हुँ, शिफ्ट हो जाती है, और बहुत सारी एंटिटीज आपको घेरे बैठी हैं जो ये आपकी सोल निकले और वो आपकी बॉडी को कैप्चर कर लें। जो अभी हमने हुँ। बात करी कि बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं कई लोग, कि एंगर इश्यूज आ जाते हैं या खाने पाने में उनके डिफरेंस हो जाता है, उनका तरीका अलग हो जाता है बातचीत करने का, लोगों के साथ बिहेव करने का। क्यों? क्योंकि सोल बदल चुकी है। तो क्यों करना है ऐसा काम? प्लीज़ यहीं रहो ना। और वो लोग भी क्यों करते हैं? क्योंकि वो एस्केपिज़्म मोड में होते हैं, वो लाइफ को वैसे हुँ। हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं। वो जैसे लाइफ आ रही है उसको ले ही नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशंस को, इसलिए वो एस्केपिज्म मोड में हैं, इसलिए वो ये करना चाहते हैं। और कई लोग मैंने ये देखा है, हम भगवान के ज़्यादा करीब हैं, इसलिए हम ऐसे चीज़ करेंगे तो हम और भगवान के करीब हो जाएंगे, मतलब लोगों की बहुत अजीब अजीब तरह की सोच होती है, पर वो आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं होती है, वो और परेशान ही करती है आपको। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में कहा कि एंटिटी अटैक होता है और एंटिटी अपनी इच्छाओं के लिए किसी को पोसेस करने की कोशिश करती है। क्या एंटिटीज़ फिज़िकल रिलेशनशिप्स भी बनाती हैं सोते वक़्त किसी के? हम्म, बनाती हैं, यस ये दैट्स होता ट्रू, है? ये होता है, ये मैंने मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया है और मैंने ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं। ओके। यस, मेरे पास ऐसे केसेस काफ़ी आए हैं जिसमें सोते हुए, एंड ये सिर्फ ये मत सोचो लेडीज़ के साथ ही होता है, फीमेल्स का, ये जेंट्स के साथ भी होता है। ओके। हाँ, और सेक्स होता है, पूरा फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी की जाती है, तो ये होता है। और ऐसे और लोग अगर किसी को आपको बता भी नहीं पाते ये होंगे। नहीं ये बता उस पाते, वक़्त उस व्यक्ति को महसूस होता है? उसे जब वो उठता है तब उसे फील होता है कि मेरे साथ पूरी रात कोई था, कुछ हुआ, कपड़े अजीब से हुए, वो हुँ, है उसे जी। ये सारा।
लेकिन फिर वो कहता है जब कोई था ही नहीं रूम में तो कैसे हो गया? तो वो एक जो उधेड़-बुन नहीं होती है, एग्ज़ैक्टली, ये अजीब-सी शायद सपना बेचैनी, होगा हाँ, कुछ। शायद सपना होगा, ये हुँ, ऐसे कैसे हो गया? शायद सोते हुए मेरे कपड़े ऐसे हो गए होंगे। वो इस तरह से सोचता है बंदा, हुँ, लेकिन ये होता है। तो जब मैंने इसके ऊपर काम किया था ना, तो शायद जब फर्स्ट केस आया था, तो शायद मुझे भी समझ में नहीं आया था। हिप्नोथेरेपी में हमने ऐसे जब एंटिटी स्पिरिट्स पे जब काम किया था, हमें जी, बताया गया था किस तरह से हुँ, होता है, ये होता है। लेकिन जब तक आप खुद ना पर्सनल लेवल पे हैंडल करो तो आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर जब मुझे मेरे पास ऐसा केस आया और मैंने उस पे काम करना शुरू किया, तब पता चला कि नहीं, हर एंटिटी एक जैसी नहीं होती है। कई लोग बहुत लस्ट की एनर्जीज़ के साथ जिनकी डेथ होती है, वो उसके बाद भी इस एनर्जीज़ में रहते हैं और ओह! करते हैं ये काम। तो उन्हें रिलीज़ कराना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो और फिर ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो किसी को कहें तो क्या, बहुत बताएँ मुश्किल तो होता क्या है। वो और बेचारे कोई बिलीव समझ भी ही नहीं नहीं, करेगा। कोई समझ ही नहीं पाता। उन्हें हुँ, उन्हें भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। वो बहुत अपनी परेशान इज़्ज़त होते की हैं। वज़ह से यहाँ इस दुनिया में जो जागते हुए रेप हो रहे हैं, वो केसेस पूरी तरीके से रजिस्टर नहीं हो पाते। कोई कहेगा तो दूसरे हँसेंगे इस मामले पर, लेकिन ये फैक्ट है, ये ये सबसे बड़ी होता है बात है। तुषार। कई फ़िल्में भी बनी इसके ऊपर तो। हाँ, एक पिक्चर भी आई थी तब्बू की, शायद हवा थी हवा। या हवा थी जी। ना, वो आप देखिए, वो इसी पे ट्रू इंसिडेंट्स पे थी वो मूवी। तो हुँ, कई बार ऐसा होता है, पर आदमी बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। पर वो बड़ा अनकंफर्टेबल, अनईज़ में होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी जी। बॉडी के साथ कौन ऐसे प्ले कर रहा है? हुँ। तो ये तो इस है। तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सोते वक़्त जब किसी के साथ होता है तो वो इस उधेड़-बुन में रह जाता है कि ये जो उसके साथ हुआ है, ये फैक्ट था, ये हुआ तो क्यों हुआ? किसने किया? कुछ पता नहीं। किसी को कहेगा, समझाएगा तो क्या ही कहेगा और क्या ही समझाएगा? उसके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं होता। इस दुनिया में ना तुषार बहुत अनदेखी चीज़ें हैं। पहले मुझे खुद नहीं पता था, जब मैं इस लाइन में आई तब मुझे पता चला कि बहुत अनदेखी चीज़ें हैं। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा है जो नहीं दिखा, अच्छा है, जो दिख गया बस वही हकीकत है। शायद ऐसा हुँ, नहीं होता है। पर अगर आप नहीं मानते इट्स ओके, पर उसे नकारो मत, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग ज़्यादा नकारते हैं ना, होता उन्हीं के साथ है फिर एंड ऑफ द डे। अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये कह दो, होशियारी इसमें है, समझदारी इसमें है, मैच्योरिटी इसमें है कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, इट्स ओके, भई मेरे साथ नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। उसे नकारो मत बिल्कुल। ओके। चलिए बड़ा अच्छा लगा आज बहुत सारी चीज़ों पर ये बहुत सारे मिथ हैं बेसिकली हाँ, और मिथ है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं मार्केट हाँ, के अंदर जो जो लोग सोचते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में क्या है कि हर तरीके की बात होती है। कुछ लोग फैक्ट्स लेकर आते हैं, कुछ लोग फैक्ट्स को मिसअंडरस्टूड करते हैं, कुछ लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो हुँ, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जो सच है वो हमें सच की तरह समझ में आए। हुँ। आप लोग भरोसा करें इन चीज़ों पर या ना करें, ये आपकी पूरी तरीके से मैं हमेशा एट द एंड कहता हूँ कि ये जनता जनार्दन की सोच के ऊपर है, जनता के विवेक के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या मानते हैं। बट अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ भी ऐसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी इन चीज़ों की भी हो सकती है। देखो तुषार, आपको एक बात बताऊँ, आदमी ना शर्म के मारे बोल नहीं पाता। जैसे अभी आपने 2-3 जी। बार कहा कि आदमी बेचारा बोल ही नहीं पाता कि वो कोई विश्वास नहीं करेगा, उस पे हँसेंगे लोग। मैंने जो देखा है ना, ये स्लीप पैरालिसिस भी होता है, हाउस भी हॉन्टेड होते हैं, बच्चों के ऊपर भी अटैक होते हैं, कई बार बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। अब यू नेवर नो द केस कि उन्होंने मर्जी से सुसाइड किया है या किसी एंटिटी ने उनसे सुसाइड करवाया है। हुँ, यू हैव नो आइडिया। वो तो कई, जब हम सोल टॉक करते हैं, ऐसे पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं कि अच्छा खासा हंसता खेलता बच्चा ऐसे कैसे चला गया, हुँ, तब उन्हें बाद में पता चलता है, जब हम सोल टॉक करते हैं, कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैं पोजेस था, उसने मुझे ऐसे खींच लिया, नीचे में चला गया। तो अगर नहीं पता आपको, इट्स ओके, हम समझ सकते हैं कि आपको नहीं पता। लेकिन फिर अगर आपके घर में ऐसे हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि भई प्लीज़ कोई एक्सपर्ट से हेल्प ले लो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो हम लोग भी ना, कभी भी वी हैव टेकन एन ओथ, हम आपकी कभी भी सीक्रेसी रहेगी, हम आउट नहीं करेंगे, अगर हुँ, किसी को ये डर होता है तो। लेकिन क्यों ऐसे अंधेरे में तिल-तिल के जीना ना? एग्ज़ैक्टली। अच्छे से जियो, खुश होके जियो, निकाल दो ना, कोई आपसे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जो ये हट नहीं सकता है। हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चार्ज तो आपको ही लेना पड़ेगा। और तुषार, आपको मैं बताऊँ, जब तक दूसरा आदमी हाथ नहीं बढ़ाएगा, हम भी कितना हाथ बढ़ा लेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम कर ही नहीं सकते हैं। ये सबसे पहले सामने वाले को ये चाहना होगा कि वो ऐसा करना चाहता है, ऐसा बात चाहता करना है। चाहता है, हाँ। तो उसके बाद ही आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो वेल मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये घटनाएँ घटी होंगी, हुँ। बट उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि किससे कहें। और मुझे लगता है बहुत सारे कमेंट्स भी हमें ऐसे आएँगे, जिसमें लोग हमें बताएँगे कि उनके साथ ऐसा हुआ है या कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं।
सो थैंक यू वर्षा जी, आप हमारे स्टूडियो में आज आए और आपने बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों पर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए और जो फैक्ट्स आपको लगे आपने वो भी रखे। अब लोगों के ऊपर है, व्यूअर्स के ऊपर है कि वो इन चीज़ों को कितना मानते हैं या किस तरीके से मानते हैं। कमेंट्स बॉक्स में हमें पता लगेगा। सो थैंक यू वंस अगेन कि आप आए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर।